नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कहा जाता है कि नारी अगर कभी अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो वो किसी के सामने नहीं करना चाहिए, सिर्फ दर्पण के सामने ही नारी को अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए। क्योंकि सिंदूर जो भरते समय और मंगलसूत्र पहनाते समय किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी कोई इस नारी को श्रृंगार करते समय किसी के सामने नहीं करना चाहिए। एकांत में अकेले कमरे में ये सब श्रृंगार नारी को करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 बार सबके सामने मांग में सिंदूर मंगलसूत्र की नारी को पहनाया जाता है और मांग में सिंदूर भरा जाता है। पहला जब उसकी बारात आती है तब सब लोगों के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। दूसरा जब उसकी अर्थी जाती है, जब सुहागन महिला ख़त्म होती है, तब उसकी मांग में सिंदूर उसका पति भरता है। इसलिए कभी भी 2 जगहों के अलावा कभी भी मांग में सिंदूर भरते समय या मंगलसूत्र पहनते समय किसी के सामने यह काम ना करें। हर हर महादेव।